इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ लखनऊ में और मेरे साथ हैं यहाँ के बहुत ही पॉपुलर यशस्वी प्रोफेसर डॉक्टर संजय खत्री जी, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं और जिनका बहुत ही विस्तृत अनुभव है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या डायबिटीज़ की स्थिति है देश में और क्या ये रिवर्सेबल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत से लोग जिनका कुछ भी पता नहीं है कि वो ऑथेंटिक हैं या नहीं, वो इस विषय के पूर्ण ज्ञाता हैं या नहीं, लेकिन वो प्रवचन दे रहे हैं जिससे आम जनता भ्रमित हो रही है। और दिग्विजय का शुरू से ये प्रयास रहा है कि देश की भोली भाली मासूम जनता को कम्युनिटी एजुकेशन की तरह उनको प्रामाणिक, ऑथेंटिक, सीनियर डॉक्टर्स के माध्यम से विषय की जानकारी दी जाए, ताकि जब भी वो इस तरह की किसी मुसीबत में पड़े तो वो तुरंत नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप चूँकि इतने वर्षों से कार्यरत हैं, तो देश में लगभग कितने लोग हैं जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं? कोई अनुमान है इसका? हाँ, इसका अनुमान है करीब 75 से लेके 80 मिलियन पॉपुलेशन हमारी डायबिटीज़ से पीड़ित है और अनुमान ये है कि सन 2045 तक विल बी गोइंग टू जस्ट डबल दैट पॉपुलेशन। जी। तो ये एक बीमारी है जो कि डे बाय डे बढ़ रही है जी। और इसका सीधा रिलेशन हम लोगों के खान पान, हम लोगों की लाइफ स्टाइल इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जी। तो ये इसी की वजह से इसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। इस समय हम लोग वर्ल्ड में नंबर 2 पे हैं। जी। नंबर 1 इस चाइना, जी। जहाँ पे इस समय करीब 116-17 मिलियन पॉपुलेशन अफेक्टेड है। जी। और वी आर एट नंबर 2 एंड नंबर 3 इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी। डॉक्टर साहब, बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, देखने में आ रहा है? इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। बच्चों में इंसिडेंस इसका करीब 7 to 10% इंसिडेंस है इसमें। और बच्चों में ओबेसिटी इट इज़ ड्यू टू दी हैबिट कि वो चूँकि वो मदर से होती है। वन थिंग इज़ दैट कि वो मदर से ट्रांसमिट हो जाती है बच्चों में। जी। एंड सेकेंड थिंग, इट हैज़ बीन प्रूवन दैट जेनेटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जी। जेनेटिक्स जो होती है तो उसी की वजह से बच्चों में इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। ये आप खेल कूद बहुत कम हो गया है, सब घर पे ही बैठ के काम हो रहा है, स्पोर्ट्स काफ़ी माइनस हो गया है लाइफ में। स्पोर्ट्स लाइफ में माइनस भी हो गया है, उससे एक्टिविटी, कैलोरी बर्निंग जो होती है बच्चों की वो कम हो गई है। और फास्ट फूड इनटेक जो बच्चों में है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है। जी। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन ओबेसिटी ये इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ बढ़ रहा है। तो जैसे डॉक्टर साहब बड़े लोग हैं, तो डायबिटीज़ से उनके कौन कौन से पार्ट्स ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं? डायबिटीज़ अगर कंट्रोल्ड है तो इट विल टेक मच टाइम। अच्छा आदमी एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकता है कि विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। लेकिन अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, शुगर अनकंट्रोल्ड हो रही है, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस उसको होते हैं। उसको आँख में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, दैट विल लीड टू रेटिनोपैथी। किडनी में कॉम्प्लिकेशन होता है, दैट विल लीड टू नेफ्रोपैथी। जी। और नसों में कॉम्प्लिकेशन होता है, दैट विल लीड टू न्यूरोपैथी। और बाकी इस तरह के ये जो 3 मेजर कॉम्प्लिकेशन है, ये 3 मेजर कॉम्प्लिकेशन हमारी पूरी बॉडी सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं। जी। तो जो इंटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं। जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल से क्या मतलब है आपका? हेल्दी लाइफ स्टाइल से मतलब एक चीज़ ये है कि हम जो भी खा रहे हैं, हम जो भी चीज़ खा रहे हैं जी। उस चीज़ को एक फास्ट फूड जैसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, जी। उसको अवॉइड करें बिल्कुल। जी।
कार्ब्स रिस्ट्रिक्टेड डाइट खाएं, जी प्रोटीन अधिक मात्रा में लें, जी। और जितना हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है पर डे उस उतनी ही कैलोरीज का यूटिलाइजेशन करें, यूज़ लें उतना, उससे अधिक मात्रा में कैलोरीज ना लें। डॉक्टर साहब, ये कैसे असर्टेन करना चाहिए कि एक आदमी को कितनी कैलोरी लेनी है? इसका कोई मापदंड है? बिल्कुल मापदंड है इसका। आपकी हाइट और बॉडी वेट के हिसाब से एक नॉर्मल इंडिविजुअल को, जो नॉर्मल वर्कर है, उसको 1900 से लेके 2100 कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम यही 2100 कैलोरी बर्न कर, अगर हम 2100 कैलोरी की जगह हम 1800 कैलोरी और 1700 कैलोरी ले रहे हैं तो वी आर अंडर कैलोरीज और हमारा वेट गेन नहीं होता है जी। लेकिन अगर यही 2100 की कैलोरी की जगह हम 3000 या 4000 कैलोरी या 5000 कैलोरी का फूड खा रहे हैं तो ये बॉडी में इकट्ठा होता है एंड दैट विल लीड टू ओबेसिटी। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि इट इज़ फूड और बेसिक इट इज़ द फूड, और इसे कंट्रोल करने के लिए या तो हम कैलोरीज कम करें या वॉक करें या एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइज। कैलोरी आपको बर्न करनी है। अगर आप ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हो तो आप एक्सरसाइज करो, जो कि एक लाइफस्टाइल, किसी भी बॉडी लाइफस्टाइल के लिए, नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। कि या तो वॉक करें, डाइट कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, एंड देन उसके बाद अगर नहीं होता है देन यू स्विच ओवर टू द मेडिसिन। जी। डॉक्टर साहब, ऐसा बहुत सुनने में आ रहा है कि जो दवाई शुगर की कहते हैं एक बार आप शुरू कर देते हैं वो ता जिंदगी खानी पड़ती है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल भ्रमित करने वाली चीज़ है जी। शुगर की दवा ऐसा नहीं है कि एक बार शुरू होने के बाद बंद नहीं हो सकती जी। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर लिया है, फूड हैबिट्स को कंट्रोल कर लिया है, योर ब्लड शुगर विद इज इन नॉर्मल रेंज, योर HbA1c जो कि एक मार्कर है हम लोग देखते हैं, अगर वो ठीक है तो वी डिक्रीज टेपर द डोज एंड वी स्टॉप द मेडिसिन। और जो इंसुलिन, जो लोग कहते हैं, इंसुलिन के लिए भी यही कहते हैं कि एक बार इंसुलिन शुरू हो गई तो ख़त्म, उसको बंद नहीं करना पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये भी नहीं पॉसिबल है। इंसुलिन हम लोग इसलिए शुरू करते हैं कि डैमेज, जो टारगेट ऑर्गन डैमेज है हमारा, वो टारगेट ऑर्गन डैमेज ना हो या उसको हम फर्दर ना हो या उसको हम आगे प्रिवेंट कर लें। लेकिन अगर हमारी शुगर कंट्रोल चल रही है लगातार तो वी कैन स्विच ओवर फ्रॉम इंसुलिन टू मेडिसिन एंड देन फ्रॉम मेडिसिन वी कैन ईजिली स्विच ऑफ अगर पेशेंट जो है डाइट से और एक्सरसाइज से कंट्रोल किए हुए है। डॉक्टर साहब, कितने तरह की डायबिटीज़ है? डायबिटीज़ तो बेसिक जो है वो पब्लिक के लिए दो तरह की, टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो कि इसका एज ऑफ ऑनसेट, अर्ली एज ऑफ ऑनसेट है जी। और इसमें इंसुलिन को लेना ही पड़ता है और इसमें इन दवाइयों का बंद होना नामुमकिन है बिकॉज टाइप 1 में जी। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ है। मैच्योरिटी ऑनसेट में हम लोग पहले मेडिसिन, ओरल मेडिसिन से शुरू करते हैं, अगर वो नहीं कंट्रोल होती है देन वी स्विच ओवर टू इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज़ में दवाइयों को ऑल्ट्रेशन करके हम लोग उसको, कुछ पेशेंट्स को हम लोग जिनमें ठीक हो जाता है उसमें बंद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट इस वक्त सोशल प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल रहे हैं कि डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल, इज़ इट ट्रू? डायबिटीज़ इट इज़ नॉट रिवर्सिबल। जी। डायबिटीज़ इट इज़ अ सिम्टम, इट इज़ अ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, इट हैज़ बीन प्रूवन कि एक ये इन्फ्लेमेशन कर देता है बॉडीज़ में। जी। तो जब इन्फ्लेमेशन होता है तो कुछ तरह के मार्कर्स हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। जी। हम उस दवाइयों से हम उस इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के लेवल को कम कर देते हैं जी। और जिसकी वजह से ऑर्गन जितना जो एक बार डैमेज हो गया है उसको हम रिवर्सिबल नहीं कर सकते। जैसे आपकी आंखें, जैसे रेटिना आपका खराब हो गया, हाँ, तो वो जिस स्टेज पे है जहाँ पे हमने कंट्रोल कर लिया है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन नॉट रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। जी। डॉक्टर साहब, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और शुगर भी होता है तो क्या उनके बच्चों में शुगर आना लाजमी है? ये ज़रूरी नहीं है कि उनको शुगर होना लाजमी है, लेकिन अगर महिला प्रेग्नेंट है तो बच्चों में थोड़े कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जी। तो अगर टाइट कंट्रोल है शुगर का तो वो कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होते, लेकिन ये नहीं ज़रूरी है कि अगर मदर को शुगर है तो बेटे को भी शुगर होगी। डॉक्टर साहब, जो ऑपरेशंस होते हैं कई बार
किडनी का हुआ या कोई भी, और पेशेंट को शुगर है, तो कंट्रोल नहीं होता, पूरा पक जाता है, फिर उसकी दुनिया भर की उसकी गल जाता है हिस्सा। 95 to 99% सर्जरीज दे आर डन बिफोर कंट्रोलिंग द शुगर। शुगर को हम कंट्रोल कर लेते हैं, जब शुगर कंट्रोल आ जाता है उसके बाद वन शुड गो फॉर द सर्जरी। और जो रिस्क लेते हैं तो फिर वो जो अगर रिस्क लेते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में करते हैं, तो फिर वी हैव टू पुट द पेशेंट ऑन इंसुलिन एंड कंट्रोल द शुगर। और नहीं करेंगे तो फिर वो पकेगा, तो वो इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन हो गई होगा। जी डॉक्टर साहब, कुछ और बताना चाहेंगे आप देश की जनता को कि वो कैसे अपने लाइफ को इस तरह का करें कि इस महामारी बीमारी से उनको इसमें फंसे नहीं वो? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में एक तो फास्ट फूड के ऊपर, बच्चों के ऊपर बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन रद्द कर दें। जो चीज़ है हरी सब्जियां खाएं। फास्ट फूड से बहुत चीज़ें गड़बड़ होती हैं, उसमें कितने क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं वी डोंट नो, तो उसकी वजह से कई तरह की आगे चल के बीमारियां होती हैं। तो एक तो फास्ट फूड रिस्ट्रिक्शन करें। दूसरी चीज़, बच्चों को एक्टिविटी कराएं, बच्चे अपना थोड़ा खेलें जी। और तीसरी चीज़ है, एडल्ट्स के लिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि डेली जो है वो अपना वॉक करें एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल, टेंशन से अपने को दूर रखें जी। क्योंकि जितना ज़्यादा अपने आप को आप लोग सराउंडिंग एनवायरमेंटल टेंशन में इन्वॉल्व किए रहेंगे जी। उतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती हैं। जी। तो ये मेरा एक पब्लिक के लिए एक मैसेज है कि इन सब चीज़ों से बचाव करें तो वी कैन प्रिवेंट द डायबिटीज़ एंड वी कैन प्रोलॉन्ग द डबलिंग रेट टिल 2045। डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन कि जिन लोगों को शुगर होता है और हाइपरटेंशन भी है, तो इट लीड्स टू द फेल्योर ऑफ किडनी? शुगर विद हाइपरटेंशन में तरह तरह की बीमारियां होती हैं, उसमें कार्डियक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, रीनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और जो हाइपरटेंशन है उसमें हमारा मेन रोल होता है पूरा किडनी सिस्टम का। जी। किडनी से हार्मोन्स निकलते हैं, दवाइयाँ हम लोग देते हैं जो कि यूरिन आउटपुट बढ़ाती हैं, इनको डायरेटिक्स कहते हैं, कंट्रोल करने के लिए ब्लड प्रेशर। कुछ डायरेटिक्स जो है दे प्ले नेगेटिव रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ शुगर। जी। तो इसलिए वो पेशेंट की कंडीशन देखते हुए हम लोग डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों ही कंट्रोल करते हैं। बट अगर शुगर बहुत लंबे समय से है तो इट कैन लीड टू डैमेज ऑफ द किडनी। यानी आप ये कहते हैं कि अगर आपका से टेम्परामेंट हॉट है और एंजाइटी करने का है या एक्सेस स्ट्रेस करने का है, तो इट कैन डैमेज योर किडनी? नॉट इट कैन डैमेज योर किडनी, नहीं, आपके फिर वो सभी चीज़ डैमेज कर सकता है। हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन से आपको कार्डियक प्रॉब्लम होगी, कार्डियक प्रॉब्लम विल लीड टू रीनल प्रॉब्लम। तो वो एक साइकिल बन जाती है, बॉडी में कास्केड हो जाता है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन वो चलता रहता है। तो एंजाइटी से, हाइपरटेंशन से ये चीज़ें सबको रिलेटेड हैं। जी। यानी बात घूम के फिर वहीं आ जाती है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल ही ठीक रखनी होगी। लाइफ स्टाइल हम लोगों को और मेंटल स्टेट अपना ठीक कूल रखना पड़ेगा। कूल रखना पड़ेगा अपने आप को। थैंक यू। मित्रों, ये हैं डॉक्टर संजय खत्री जी, जो कि एमडी फार्माकोलॉजिस्ट हैं, जो इनका बड़ा प्रिय विषय है। और आप जानते हैं इस विषय पे कम डॉक्टर्स अवेलेबल हैं इंडिया में, करते हैं लेकिन कम हैं। और डॉक्टर संजय खत्री चूँकि इतने बड़े उत्तर प्रदेश के बड़े यशस्वी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और नित नए प्रयोग करते हैं, शोध इनका जारी रहता है, क्योंकि जितने तरह के पेशेंट्स आते हैं उतने तरह के केस हैं। तो इनके जो शोध हैं वो इंडिया में, बाहर सब जर्नल्स में छपते रहते हैं। तो इनकी जो जानकारी आपको आज मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने अपना समय दिया है हमें, उसके लिए आप समझ सकते हैं कि इनकी एडवाइस कितनी कीमती है। और इसको फॉलो करें और डायबिटीज़ में घुसने से बचें, और घुस चुके हैं तो निकलने की प्रयास करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए
कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार।